मेरे बरेली के ताजदार क़ाताए कुफ्र व दलालत, माहिए बिदअत, हामिए सुन्नियत, मखज़ने इल्म व हिकमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, क़ाइदे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, आला हज़रत अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हिरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो आप हजरात खैरियत से हैं? खैरियत हैं माशाअल्लाह। देखिए, अपनी जिंदगियों में ये चीज शामिल करें, जब तक आप जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं, जब आपसे कोई पूछे क्या हाल है तो आप बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, आदमी की आधी परेशानी उसी वक्त खत्म हो जाती है जब वो परेशान हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ याद रहे ना रहे गुफ्तगू का, ये चीज जरूर याद कीजिएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो इंसान सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा देता है। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए, मुझे सुभान अल्लाह बोलना है या नहीं बोलना है। तो मोहब्बत से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। जो हजरात पीछे बैठे हैं, आप अगर सच में नबी से मोहब्बत करते हैं, जलसा सुनने के लिए आए हैं, तो आपकी अजीम मेहरबानी होगी, आप हजरत तशरीफ लाए। आगे आइए भाई, माशाअल्लाह आ जाइए, जगह खाली पड़ी हुई है ना, इधर है, आ जाइए माशाअल्लाह। और कितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, आप नहीं सुनना चाहते? पीछे वाले मेरे भाई सुनना चाहते हैं, दोनों हाथों को उठाएं। और जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से, दोनों हाथों को लहरा कर बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से, उतनी बुलंद आवाज से जवाब दीजिए और बोलिए मचल कर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा बाईमान रखे, बासलामत रखे। अब मैं पहले स्टेज की मैं तवज्जो चाहता हूँ। मुहतरम सामईन हज़रात, आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए यार सुभान अल्लाह। देखिए, तकरीर सुनने का मतलब सिर्फ ये होता है कि यहाँ से कुछ बातें सीख कर जाएं। अगर आप हजरत तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं तो गुलाम गौथ ज़ियाई आज की तकरीर में जो बातें बताएगा, इंशाअल्लाह हक बात बताएगा। और मैं तो कहता हूँ बार बार, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तो सुनेंगे और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज हर मुसलमान कहता मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। मैंने एक साहब से मुलाकात की, का नौजवान ने भी कहा मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। सब कहता अल्लाह ताला से डरता हूँ, सब कहता है, मगर देखिए कि मखलूक में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला कौन है? कुरान मजीद फुरकान हमीद किसे सबसे ज्यादा डरने वाला बता रहा। हम कुरान से पूछते, मैं आपसे क्यों पूछूं? आइए हम कुरान से पूछते। मैंने कहा ऐ कुरान तू बता, अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाला कौन है? ऐ लोगों, तो कुरान फौरन जवाब देता है। कुरान कहता नहीं मालूम, सुन, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और मेरे आका फरमाते हैं, हम सबके प्यारे आका फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब मैं बड़ी बात कहने लगा हूँ, आज हमारे पास इल्म दीन हासिल करने के लिए वक्त नहीं। प्यारे आका तो फरमाते हैं ना, इल्म की तलब यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब मैं बताने लगा हूँ कौन इल्म, तवज्जो है, कौन सा इल्म?
बुनियादी अकायद के इल्म, इबादत के इल्म, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, खैरात, जायज नाजायज, मतलब जायज और नाजायज का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर क्या है? सारे लोग बोलिए क्या है? हम लोगों पर क्या इल्म दिन हासिल करना? बोलिए फर्ज है। क्या है? फर्ज है। मैं सलाम करता हूँ, मैं तहे दिल से, मैं सीधे दिल से सलाम करता हूँ। खुश नसीब हैं वो वालिदैन जो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाते हैं, हाफिज कुरान बनाते हैं। ऐ लोगों याद रखिएगा, दुनिया की किसी भी डिग्री के मुताल्लिक एक भी रिवायत या हदीस बताई जाए कि डॉक्टर की डिग्री ले ली, इंजीनियर की डिग्री ले ली, मास्टर की डिग्री ले ली, जन्नत में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब मैं अहले इल्म की मैं तवज्जो चाहने लगा हूँ, बिल्कुल नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, मैनेजर मत बनाइए, बिल्कुल बनाइए, जरूरी है। मगर मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आप अपने बच्चों को सबसे पहले हाफिज कुरान बना दीजिए, आलिम दीन बना दीजिए, ताकि आपके मरने के बाद कब्र में जाकर वो दुआएं मगफिरत कर सके। मैं चट्टू पट्टू हाफिज कुरान के लिए नहीं कह रहा जो हाफ पैंट पहनकर स्विमिंग पूल में जाकर नहाए। मैं उन नादानों कम बख्त के लिए नहीं कह रहा, मैं बाअमल आलिम दीन के लिए कह रहा। बाअमल हाफिज कुरान का मर्तबा तो ये है, अपने वालिदैन को भी जन्नत में जाएगा, अपने वालिदैन को भी जन्नत में लेकर जाएगा और खानदान के 700 लोगों के भी जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। यह है बाअमल हाफिज कुरान का मर्तबा। सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, अगर इजाजत हो तो आगे बता दूं, इजाजत है? सुनेंगे? और बोल दीजिए मोहब्बत सुभान अल्लाह। और मैदान महशर में उनके वालिदैन को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। हम मैदान महशर में पहचान लेंगे कि ये आलिम के वालिद हैं, ये हाफिज कुरान के वालिदैन हैं। लोग बोलेंगे कि देखो आलिम और हाफिज के वालिद का चेहरा कैसा चमक रहा है कि उन्होंने अपनी औलाद को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया था। ऐ लोगों याद रखना, यह है आखिरत की इज्जत। दुनिया की ओहदे, डिग्रियां, हिस्ट्रियां एक तरफ, मैदान महशर की इज्जत एक तरफ। आज मुझे बहुत तकलीफ होती है मेरे दोस्तों, आज हम कौन सी तालीम कर रहे हैं, कौन सी तालीम हम हासिल कर रहे हैं? खुद पर गौर कीजिए कि हम किसी और तरफ तो नहीं निकल गए। मैं जिसका गुलाम हूँ उससे कितना करीब हूँ, मैं जिनका उम्मती हूँ उनकी तालीमात पर भी अमल कर रहा हूँ या नहीं? हालांकि हम रोज बरोज कब्र और मौत के करीब होते जा रहे हैं और मुस्तफा करीम की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो तौबा कर लीजिए, अब भी वक्त है। कोशिश कीजिए कि औलाद की ऐसी तरबियत कीजिए कि मरने के बाद वो हमारी मगफिरत का सबब बने। ऐ लोगों याद रखना, मेरी माँ बहनों आप गौर से सुनिएगा, जब माँ आशिक़े रसूल नहीं होगी तो बच्चा आशिक़े रसूल कैसे हो सकता है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों की सही तरबियत करे। जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों याद रखना, अगर वालिदैन नेक नहीं होंगे तो औलाद भी नेक नहीं होगी। बाप कहे मैं एक वक्त की नमाज ना पढ़ूं और मेरा बच्चा 5 वक्त के नमाजी बन जाए, ये कैसे मुमकिन है? बाप कहे मैं शराब पीऊं और मेरा बच्चा शराब के करीब भी ना जाए। माँ कहे माँ बेपर्दा बाजार और मेले ठेले में घूमे, मजार में घूमे, फिर माँ कहे मेरी बेटी बापर्दा बहया हो जाए, मेरी बेटी कनीज़ फातिमा हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? मेरी माँ बहनों याद रखना, बच्चों को नेक बनाने के लिए पहले हमें नेक बनना होगा। ये आलमी उसूल है, बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल जो सबने देखी और महसूस भी की होगी, जिन घरों में दादा दादी माँ बाप नमाज पढ़ते हैं वहाँ छोटे बच्चे उनके बराबर में आकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि बच्चों को नमाज पढ़ना नहीं आती, मगर वो देखते हैं कि अब्बू रुकू में गए तो रुकू में चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब्बू सजदे में गए तो सजदे में चले जाते हैं। ये छोटी बच्ची छोटा सा दुपट्टा बांधकर अम्मी के बराबर में खड़ी हो जाती है। ये छोटा बच्चा ऐसा क्यों करते हैं? हालांकि उन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती। तो पता चला बच्चे अपने वालिदैन की पैरवी करते हैं, वो वालिदैन से तरगीब लेते हैं। ऐ लोगों याद रखना, अगर
माँ बाप नहीं नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे भी बेनमाजी होंगे, उसमें बच्चों का कसूर कम और वालिदैन का ज्यादा है। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को पास बैठाकर फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, मोटू पतलू, बबलू डबलू, टेंगे टेंगे सीरियल दिखाएंगे तो कल गली मोहल्ले में वो बच्चा डांस करते ही नजर आएंगे, फिल्म देखते ही नजर आएंगे, मोटू पतलू देखते ही नजर आएंगे। क्या आपको नहीं मालूम हमने बच्चों को जो बनाना चाहा बच्चे वो बन गए। हमने बच्चों को कंप्यूटर ला कर दिया, वो कंप्यूटर सीख दिया, स्कूल भेजा, इंग्लिश सीख दिया, दुनिया के आदाब सिखाए वो सीख दिया, कारोबार में लाए वो बिजनेस सीख दिया। खुदा की कसम याद रखना, अगर हम अपने बच्चों को आलिम दीन बनाते तो आलिम दीन बन जाता। अगर हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते वो हाफिज कुरान बन जाता। खुदा की कसम अगर आप अपनी बेटियों को पर्दे में रखती तो मेरी माँ बहनों तो आपकी बेटी कनीज़ी फातिमा बन जाती। आपकी बेटी मुर्तद नहीं होती बल्कि आपकी बेटी तकरीर करती हुई नजर आती। तो पता चला ये हमारा मसाला है कि हमने बच्चों को क्या सिखाया। इकबाल ने कहा था हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था। मेरे दोस्तों याद रखिए, तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसल के आला हजरत। मेरे दोस्तों इकबाल ने क्या किया, क्या कहा, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज किससे हुआ था। सारे लोग बोले इकरा से हुआ था। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, आज हमारी माँ बहनों के पास नमाज के लिए वक्त नहीं, चुगलखोरी करने के लिए वक्त है, बिल्कुल वक्त है। आज हमारे भाई से कहा जाए मेरे भाई चल मदरसे में इल्म दीन हासिल कर ले, बोला हजरत वक्त नहीं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आज हमारे पास उलमा किराम की तौहीन करने के लिए वक्त है, आज हमारे पास इमामों के अंदर ऐब तलाश करने के लिए वक्त है। याद रखिएगा, आपको नहीं मालूम आज पूरी दुनिया में मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन फैल रहा है, अंग्रेजी तालीम आम हो गई है, दीनी तालीम से लोग दूर होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देना बासे फख्र समझते हैं। ऐ लोगों याद रखना, जब हमारा माहौल ये होगा, हम अगर दीनी तालीम से दूर होंगे, जब हमारा माहौल ये होगा, जब हमारा किरदार ये होगा, हम दीनी तालीम से दूर होंगे तो हमारे समाज से बुराइयां कैसे दूर हो सकती है। अब जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिए, हमारे समाज से बुराइयां कैसे दूर हो सकती है, हमारे समाज की इस्लाह कैसे हो सकती है। यही वजह है अली भाई कि हमारा मुआशरा रोज बरोज गुनाहों के दलदल में फंसता जा रहा है। इकबाल ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ए जलसे में आने वालों याद रखना, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले ये काम कीजिए, बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों में नजर बात में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। अब मैं अहले स्टेज की मैं तवज्जो चाहता हूँ। नौजवानों तुम खुद ही कहते हो कि हम नबी की मोहब्बत पे गर्दन को कटा देंगे, सर को कटा देंगे, मुझे तकलीफ होती है। तुम नबी की मोहब्बत पे सर को कटा सकते हो, अल्लाह की बारगाह में, रब की बारगाह में सर को झुका नहीं सकते। अरे हाय मुसलमान, आज हमारी कौम को हो क्या गई है, मुझे तकलीफ होती है। ऐ लोगों याद रखना, तुम मुस्तफा के गुलाम हो, कुरान की तिलावत करना सीखो, मुस्तफा के गुलाम हो, कुरान पे मर मिटने का जज्बा रखो, वरना और कोई नादान आएंगे कुरान पे भोंकेंगे और कुरान पे भोंकने के बाद कभी 26 आयतें निकलवाएंगे। नौजवानों अगर जिस दिन तुम कुरान पढ़ने में आ जाओ तो उस नादान से कह दोगे ओ नादान भोंकना बंद कर, कुरान से 26 आयतों की बात करता है, एक हर्फ पे नहीं निकाल सकता। इसलिए कुरान का गज़ों पे नहीं है, कुरान मुसलमानों के सीनों में है। अब मैं अहले स्टेज के मैं तवज्जो चाहता हूँ, मैं उस नादानों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं पूरी दुनिया से कुरान को मिटा दिया जाएगा। अबे नादान कान खोल के सुन ले, जो किताबें कागजों पे छपती है वो मिटा दी जाती है, जो किताबें कागजों तक महदूद होती है उन्हें बदल दिया जाता है। अमा यार अल्लाह का कुरान कागजों का मोहताज नहीं, अल्लाह का कुरान तो सीनों में फरफरा लेता है। अरे जब तक मुसलमान का सीना रहेगा, जब तक रब का कुरान दुनिया में महफूज रहेगा, और जब मुसलमान खत्म हो जाएगा, कुरान जब भी ना बदला जाएगा, तुम कहोगे गुलाम हो जाए कैसे। मैं कहूंगा इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको चूमा जाता है वो कुरान पाक है,
और मैं खुलासा कर दूं, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक 2400 घंटे में जिस किताब की तिलावत होती है उसी को कुरान मजीद कहा जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं और ता क़यामत यानी क़यामत तक कहते रहेंगे, क्या है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और कहते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तक भी 4 5 6 7 8 10 नारे लग जाने चाहिए थे। कोई आशिक रसूल है जो अली भाई के नहीं नबी की मोहब्बत पर खड़े होकर नारा बुलंद कर दे? कोई आशिक रसूल है? माशाल्लाह, उठिए ना। गलत है, इसलिए आप लोग होश में रहिए और बैठे रहिए। कोई बात नहीं, बैठिए, मोहब्बत के बस साथ तकरीर सुनकर अमल कर लीजिए, ही बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? नारे लगाने से भी जन्नत नहीं मिलेगी आपको जब तक आप 5 वक्त की नमाज बात अदा नहीं करेंगे, जब तक आपको जन्नत मिल ही नहीं सकती। वो तो अल्लाह की मर्जी है। तो इकबाल ने क्या कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, दोनों हाथों को उठाकर बताइए, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला। और नबी की मोहब्बत में ऊंची बोलकर दिखा दे अली भाई को, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला। माशाअल्लाह हजरत, तकलीफ होती है। आज हमारी माँ बहनें क्या कहती हैं कि अगर हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दूं तो भूखे मरेंगे। माज़अल्लाह बोल दीजिए, माज़अल्लाह। कहते हैं अगर बच्चे आलिम दीन बन गए यानी दीनी तालीम हासिल करोगे तो भूखे मरोगे, अगर दुनियावी तालीम हासिल करोगे तो ऐश करोगे, मस्ती करोगे। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, आपको भी मैं बताना चाहता हूँ। आप कहती हो अगर मेरे बच्चे इमाम साहिब बन गए तो 10,000 रुपये महीने कमाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार रुपये महीने कमाएंगे। आपको नहीं मालूम ये कहना क्या है? अगर इजाजत हो तो बता दो। अगर आलिम दीन बनोगे तो भूखे मरोगे, ये कहना क्या मालूम है? ये कहना कुफ्र है, ये कहना कुफ्र है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इसलिए हदीस पाक भी पेश करूंगा मैं इंशाअल्लाह। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई, सुने। इसलिए कुफ्र है, इस जुमला में इल्म दीन की तौहीन का पहलू नुमाया है, इसलिए कुफ्र है। काइल पर तौबा और तजदीद ईमान लाजिम है, और अगर इल्म उलमा की तौहीन ही मकसूद थी तो अमायार कतान कुफ्र है। काइल काफिर हो गया, मुर्तद हो गया और उसका निकाह भी टूटा। इसलिए मैं कहता हूँ आलिम दीन से मोहब्बत करें, आलिम दीन की तौहीन ना क्या करें और या ना करें। ये ना बोले आप अगर आलिम दीन बनोगे तो भूखे मरोगे, कम पैसे कमाओगे, ये कहना कुफ्र है। याद रखिएगा, मैंने बड़ी बात कह दी। और सुने उलमा किराम की फजीलत क्या है। ऐ लोगों कुर्बान हो जाइए, आलिम की ताज़ियत का सवाब और उसकी तौहीन की सजा क्या है मैं अब बताने लगा हूँ। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन किसी आलिम की मौत की वजह से गमज़दा होता है, अली भाई मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप नकीब साहब कबीला है, आपकी बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ, तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। मदीने के ताजदार ने फरमाया कि जो मोमिन किसी आलिम की मौत की वजह से गमज़दा होता है और वो परेशान हो जाता है तो उसे 1000 उलमा और 1000 शुहदा का सवाब अता किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। यह उलमा किराम की फजीलत। और सुने हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौतुल आलिमी मौतुल आलम, एक आलिम की मौत पूरे जहान की मौत है। अल्लाहु अकबर, एक आलिम की मौत पूरे जहान की मौत है। और कवाशी में है कि जो आदमी किसी अहले इल्म को गाली दे, सुनो गाली देने वालों सुनो, और कवाशी में कि जो आदमी किसी अहले इल्म को गाली दे और बकवास करे वो दायरे ईमान से खारिज, इमाम मोहम्मद और फुकहा के नजदीक ऐसे गुस्ताख की औरत को तलाक़े बाइना वाक़े हो जाती है। और मैं दलील पेश कर दूं, सदरुल शरिया अलैहि रहमान ने फतावा बदरुद्दीन में यही लिखा है कि हुजूर ने यह भी फरमाया कि अनक़रीब मेरी उम्मत पर ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें उलमा और फुकहा से लोग नफरत करेंगे, अल्लाहु अकबर, और उनसे दूर भागेंगे तो उनको 3 आजमाइशों में मुब्तला कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, उनको 3 याद रखिएगा, उनको 3 आजमाइशों में मुब्तला कर दिया जाएगा। नंबर 1 उनकी कमाई से बरकत उठा ली जाएगी। नंबर 2 उन पर जुल्म हुक्मरान मुकर्रर कर दिए जाएंगे हुक्मा के अदल से। नंबर 3 अगनिया की सखावत
तिलावत से, फुकरा की दुआ से। ऐ लोगों याद रखना, अगर उलमा का इल्म ना होता तो जाहिल हलाक हो जाते, अगर अगनिया की सखावत ना होती तो फुकरा बर्बाद हो जाते, और अगर फुकरा की दुआ ना होती तो अगनिया तबाह हो जाते। और कह दूं, अगर दुनिया में अदलो इंसाफ ना होता तो लोग इस तरह बकरी की तरह मतलब खा जाते। इसलिए मैं कहता हूँ आलिम दीन की तौहीन मत क्या करो। सुनो, मैं आपको एक हदीस पाक पेश करने लगा हूँ, मैं उलमा किराम की मैं तवज्जो चाहने लगा हूँ। ऐ लोगों याद रखना, कुछ याद रहे या ना रहे, गुफ्तगू का ये हिस्सा जरूर याद कर लीजिएगा। मेरी तकरीर कामयाब, आपका सुनना कामयाब, आपका घर में जाकर बैठना खाना सब कामयाब। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उलमा किराम की तौहीन की सजा तो ये है, प्यारे आका फरमाते हैं मन अहानल आलिमा फक़द अहानल इल्मा व मन अहानल इल्म फक़द अहानन नबिय्य व मन अहानन नबी फक़द अहाना जिब्रील व मन अहाना जिब्रील फक़द अहानल्लाह व मन अहानल्लाह अहानहु अल्लाह यौमल क़ियामा। जिसने आलिम दीन की तौहीन की उसने इल्म दीन की तौहीन की। अल्लाहु अकबर। जिसने इल्म दीन की तौहीन की उसने प्यारे आका की तौहीन की, और जिसने प्यारे आका की तौहीन की उसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तौहीन की, और जिसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तौहीन की उसने अल्लाह ताला की तौहीन की। ऐ लोगों याद रखना, और जिसने अल्लाह ताला की तौहीन की कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको ज़लील और रुस्वा करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आलिम दीन से मोहब्बत क्या करो, आलिम दीन से बेपनाह बेतहाशा मोहब्बत क्या करो। इसलिए आलिम का दीदार नबी का दीदार है। अमा यार बोलो सुभान अल्लाह। आलिम का दीदार नबी का दीदार है। एक हदीस पाक सुना दो, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। प्यारे आका फरमाते हैं मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी व मन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी व मन जालस आलिमन फकअन्नमा जालसनी अजलसहु अल्लाहु यौमल क़ियामति फिल जन्नह। यानी जिस शख्स ने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की, और जिस शख्स ने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, और जो शख्स किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस में बैठा, और जो दुनिया में मेरी मजलिस में बैठेगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको मेरे साथ जन्नत में बैठाएगा। ऐ लोगों इतना ही नहीं, प्यारे आका फरमाते हैं माँ बाप के चेहरा को देखना इबादत है, काबा शरीफ को देखना इबादत है, और आलिम दीन यानी आलिम के चेहरा को देखना तमाम इबादतों की असल है। इसलिए मैं कहता हूँ एक कटिहार वालों सुनो, खानदान में एक आलिम दीन होना चाहिए, खानदान में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर एक बंदा खानदान में आलिम दीन बन जाता है तो अपने खानदान के 700 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा, और वो तो खानदान के लोग होंगे, और जो लोग बाहर के होंगे उनको भी आलिम दीन यानी किसी ने आलिम दीन को या किसी बाअमल इमाम को इस्तिंजा के लिए ठेला दिया होगा या वज़ू के लिए पानी दिया होगा, तो कल क़यामत के दिन वो आलिम दीन उसको भी जन्नत में लेकर जाएगा। यह है आलिम दीन की फजीलत। जबरदस्त भाई, वाह। यह है आलिम दीन की फजीलत। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा। और सुने, आप फख्र कीजिए कि आपके गांव में अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अकमल रजा मिसवाई साहब क़िबला है। सुभान अल्लाह बोल दो यार। आप इनकी कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, इसलिए कि ये अहरू गहरू आलिम दीन नहीं है। हालांकि पहली मुलाकात है, मैंने सुना है किसी से कि अल्हम्दुलिल्लाह बाअमल आलिम दीन है। आप तो बोल दीजिए यार सुभान अल्लाह। हजरत अब मैं इस्लाह फरमाइएगा यार। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि उलमा की ज़ियारत करने वालों के लिए अल्लाह पाक अपने लिए अपने उलमा की ज़ियारत करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने उलमा की ज़ियारत करने वालों के लिए अपने अर्श के नीचे एक शहर पैदा फरमा रखा। सुभान अल्लाह। जिसमें उलमा यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुलूसु सातिन इंदल उलमाई अहब्बु इलल्लाहि मिन इबादति अलफी सना। तर्जमा नोट कीजिएगा कि उलमा की यानी जुलूसु सातिन इंदल उलमाई अहब्बु इलल्लाहि मिन इबादति अलफी सना, कि उलमा की खिदमत में सिर्फ एक घड़ी बैठना। सुभान अल्लाह बोल दीजिए यार, बहुत अच्छी बात बताने लगा। उलमा की खिदमत में सिर्फ एक घड़ी बैठना अल्लाह के नजदीक 1000 साल की इबादत से भी ज्यादा महबूब है। बोल दीजिए यार सुभान अल्लाह। तकरीर समझ में आ रही है? नहीं खाली सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, आ रही है? कितने लोगों को तकरीर अच्छी लग रही है? जरा दोनों हाथों को उठाकर बता दी। बस एक पैगाम, बरेली शरीफ से आया हूँ, फिर मैं कल बरेली शरीफ जा रहा हूँ। एक पैगाम फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ।
मेरी माँ बहनें भी आई हुई हैं। मैं अपनी माँ बहनों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ और बिलखुसूस मैं नौजवानों के लिए पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ लोगों याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक बात कल भी कहता था और आज भी कहता हूँ और आखिरी सांस तक हक बात कहता रहूंगा इंशाअल्लाह। और बरेली का खाया बाहू मुझे कोई माइक लाल नहीं हिला सकता। बिलखुसूस 24 नंबर सुने, हमारे गांव में हजरत देवबंदी मस्जिद बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाचीज ने उसको मुंह तोड़ दलील पेश किया और मुंह तोड़ उससे मुनाजरा करने का मैं चैलेंज भी किया हूँ। सुभान अल्लाह बोल दीजिए यार, ये बड़ी बात है। तालिब इल्म में होकर मुनाजरा करने का चैलेंज कर सकते, आप सुभान अल्लाह भी नहीं बोल सकते। हाँ सुने, पहले वो मुनाजरा समझ जाए फिर सुभान अल्लाह कहेंगे। अभी बता दूंगा इंशाल्लाह, बता दूंगा, ये भी बता दूंगा। सुने ऐ लोगों याद रखिएगा, ये मेरे दिल की आवाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बहनें सुने, आज हमारी बहनें कह रही हैं, आज हमारी माँ बहनें आंचल को उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर रही है, अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद पैदा कर दे, या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, मूसा बिन नसीर पैदा कर दे, मगर नेक साले औलाद यानी गुलाम रसूल पैदा क्यों नहीं हो रहा। मेरी माँ बहनों, आपने कभी तवज्जो किया, आपने कभी गौर फिक्र की? नहीं, सिर्फ चुगलखोरी इमामों पे तईन सुने। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पेड़ों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। खालिद बिन वलीद दरियाओं से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। मूसा बिन नसीर किसी नाले से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो मेरी माँ बहनों, जो लड़कियां ईद के मौके पर गैर मर्दों से ब्यूटी पार्लर पर मेहंदी लगवा रही हो और उनकी जानों पे हाथों में हाथ रखकर पूरा हाथ नंगा करके गैर लड़के से अपने हाथों पे डिजाइन करवा रही हो, मेरी मुसलमान की लड़कियां, उसकी कोख से खालिद बिन वलीद कैसे पैदा हो सकता है? उसकी कोख से मूसा बिन नसीर कैसे पैदा हो सकता है? ऐ लोगों, जो लड़कियां बेपर्दा होकर उर्सों में जाकर झूले में चीख चीख कर मजे मस्ती और फूल मस्ती करते हुए नजर आती हो, उसकी कोख से गुलाम ख्वाजा कैसे पैदा हो सकता है? मैं बताऊं उसकी कोख से क्या पैदा होगा? अगर उसकी कोख से पैदा होगा या तो कोई नाचने वाला पैदा होगा, या तो कोई शराबी पैदा होगा, या तो कोई जुआरी पैदा होगा, या तो कोई नामर्द पैदा होगा, या तो कोई बदअमल पैदा होगा। नौजवानों सुनो सुनो, इस पैगाम को दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। नौजवानों सुनो, तुम मुस्तकबिल हो यार, सुनो सुनो, तुम ऐसी लड़की से निकाह मत करना जो लड़की बेपर्दा होकर मजार पे जाए, जो लड़की बेपर्दा होकर मजार बाजार पर जाए, जो लड़की बेपर्दा होकर मेले ठेले में जाए, जो लड़की बेपर्दा होकर शादियों में गैर महरम के सामने डांस करती हुई नजर आती हो, ऐसी लड़की से तुम निकाह मत करना। जो लड़की बेपर्दा होकर शरीयत के खिलाफ काम करती हुई नजर आती हो, ऐसी लड़की से तुम किसी हरगिज में निकाह मत करना। और मैं तो कहता हूँ अली भाई, ऐसी लड़की को जो शरीयत के खिलाफ काम करती हो, उस नादान लड़की को जूते के नीचे रख देना, मगर ऐसी लड़की से निकाह मत करना जो लड़की शरीयत के खिलाफ काम करती हो। और उस नादान लड़की को ये पैगाम दे देना जो बरेली के ताजदार ने, इमाम अहमद रजा यानी आला हजरत ने 100 साल पहले पैगाम दिया था मेरी माँ बहनों को कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और मेरा एक शेर मैंने तो गुंबद आला हजरत के सामने तकरीबन 2 साल पहले लिखा था। मेरी माँ बहनों को एक शेर सुना देना कि फातिमा की कलीस बन जाओ। मेरी बहनों, हया जरूरी है। नौजवानों सुनो, अगर निकाह करना है तो ऐसी लड़की से निकाह करना जो मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मुसल्ले पे आना पड़े, कुरान की तिलावत करना पड़े। मेरी माँ बहनों याद रखना, जो बेटियां 5 वक्त वज़ू करती हैं, मुसल्ले पे सर झुकाती हैं, खुदा की कसम 10,000 का मेकअप एक पल्ले में रखो और नमाजों के सजदे को, दुरूद पाक को दूसरे पल्ले में रखो, तो पता चला कि उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके क़ल्ब में इश्क़ हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शाहे अंबिया, नमाज अदा करो, दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों याद रखिएगा, आप भी कम नहीं हो। ये ब्यूटी पार्लर, आखिरी बात, ये ब्यूटी पार्लर, ये ट्यूटी पार्लर, ये हुस्नो जमाल सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ
माओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों की क्या करें, सही तरबियत करें, है कि नहीं। और सुने मेरी माँ बहनों, अगर आप भलाई चाहती हो तो अपनी बच्चियों को मदरसे के करीब कर दीजिए। फैजान ताजुश्शरिया मदरसे का नाम है, अब मदरसे के करीब कर दीजिए। आप कहोगे क्यों? मैं कहूंगा इसलिए, अगर तुम मदरसे के करीब कर दोगे ना, इनकी इज्जत की भी हिफाजत हो जाएगी और इनके अकीदे की भी हिफाजत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हाँ, ईमान की भी हिफाजत हो जाएगी। और सुनो, ईमान किसे कहते मालूम है आपको? कोई आशिक रसूल है जो खड़े होकर बता दे हजरत ईमान इसे कहते? नहीं मालूम, ये मुसलमान को मालूम होना चाहिए। अगर इजाजत हो तो बताओ तो ये आगे बढ़ूं। ईमान कहते, मुख्तसर में सुन लीजिए, ईमान कहते अल्लाह और रसूल की बताई हुई तमाम बातों का यकीन करे और सिद्क़ दिल से, यानी सच दिल से तस्लीम करे, उसी को ईमान कहते हैं। सुभान अल्लाह, है कि नहीं। और सुनो मेरी माँ बहनों, आपको नहीं मालूम, अगर आप भलाई चाहती हो हकीकत में तो अपनी बच्चियों को कुरान के करीब कर दो। इसलिए जब जिम्मेदार मुख्यमंत्री होकर हमारी माँ बहनों के हिजाब को नोचेंगे, वो भी ऑन कैमरा, तो आप अंदाजा लगा सकती हो मेरी माँ बहनों, ये मसाजिद, ये मदारिस, ये खानकाह, ये ईदगाह, ये कब्रिस्तान, तुम और हम कितने निशाने में है। अरे मुसलमानों, तुमने क्यों अपनी बेटियों को बेपर्दा कर दिए हो, बेपर्दा रखे हो? खुदा की कसम, अगर आप भलाई चाहते हो तो अपनी बेटियों को मदरसे के करीब कर दीजिए। अल्लाह यहाँ भी इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह वहाँ भी इज्जत अता फरमाएगा। अब मैं अपनी माँ बाप से, मैं अपनी माँ बहनों से आखिरी बात कहने लगा हूँ। मेरी माँ बहनों सुनो, अगर सच में तुम कनीज़े फातिमा हो, अगर सच में तुम नबी से मोहब्बत करती हो तो अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना दो, अपनी बेटी को पर्दे में रखो। आपको नहीं मालूम, हजरत इमाम हुसैन ने, जन्नती जवानों का सरदार ने, हजरत इमाम हुसैन ने करबला में आकर सबसे पहले क्या पैगाम दिया था? पर्दे का तो पैगाम दिया था ना, बोलो ना, दिया था ना। क्या मैं बैठ जाऊं या झूठ बोल रहा हूँ? हजरत इमाम हुसैन ने सबसे पहले पर्दे का ईमान, मतलब पर्दे का पैगाम दिया है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बहुत सख्त बीमार थे, उनकी दवाई का इंतजाम नहीं किया, हजरत इमाम हुसैन ने सबसे पहले पर्दे का इंतजाम किया है। मेरी माँ बहनों, आप तारीख का मुताला कीजिए, आपको पता चल जाएगा। यजीद का ये पैगाम था, यजीद का ये कहना था कि हम औरतों को बेपर्दा बेहिजाब करेंगे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन का ये पैगाम था कि जब तक मेरी जान में जान बाकी है उस वक्त तक उनके पर्दे की हिफाजत करूंगा। अल्लाह अकबर। और जब शहीद हो गया तो उनके पर्दे का खुदा मुहाफिज है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें अपने मोहल्ले में, अगर तुम्हें खेतों में, अगर तुम्हें मैदान जंग में भी जाना पड़ जाए, मेरी माँ बहनों, तुम पर्दे का दामन मत छोड़ना। ए नौजवानों, तुम भी कम नहीं हो। सुनो, अगर तुम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीबियों को बेपर्दा रखोगे तो तुमसे यजीद खुश होगा, नालैन खुश, मतलब नादान खुश होगा। अगर तुम इमाम हुसैन को खुश करना चाहते हो, ए लोगों सुनो, तो अपनी बेटियों को बेपर्दा रखो। सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे। मेरी माँ बहनों, और तुम उस नादान को बता दो, हिजाब नोचने वालों से, हिजाब खींचने वालों से, हिजाब में पाबंदियां लगाने वालों से कह दो कि हिजाब हमारी शनाख्त है, हिजाब हमारी पहचान है, हम हिजाब को किसी शर्त में नहीं छोड़ सकते। इसलिए मजहब इस्लाम में औरतों का पर्दा, औरत का हिजाब उसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, जिस तरह रोजा फर्ज है। हम हिजाब को किसी शर्त में नहीं छोड़ सकते। और उस कमबख्त इंसान को, उस कुत्ते को ये पैगाम दे दो कि अंधों को खबर क्या है ये हिजाब अपना तहजीब के आंचल में अजमत के उजाले हैं और शेरों के कबीले की आखोश के पाले हैं। अरे बातिल से नहीं डरते हम लोग, जियाले हैं। अल्लाह पाक इस महफिल को कामयाब करे और बिलखुसूस हम तमाम अहले जन्नत, अहले ईमान को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं कोशिश करके जहां तक हो पाया मैंने की। अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैह। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को ज्यादा कम सुनकर ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम